नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ एक बार फिर से आप सभी के साथ मिल कर के। और कुछ साल पहले हमने एक चैनल खोला था जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। और उसमें हमने बहुत ज़बरदस्त कुछ नई ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाई थी, बहुत ही अलग तरीके से, जहाँ पर हम आपको कहानियाँ सुनाएंगे इस कल्चर के बारे में जिसमें हम रहते हैं, भारत का अपना कल्चर, उसके रिगार्डिंग स्टोरीज़ और ऐसी कहानियाँ जो हम अमूमन अब सुनने में कम आती हैं, जो हमारी दादियाँ नानियाँ हमें सुनाती थी। तो किसी रीज़न से हमें ब्रेक लेना पड़ा, हमारे पास रिसोर्सेज भी शॉर्ट हो गए थे क्योंकि हमने बहुत अच्छे लेवल पे बनाया था, स्टूडियो लेवल की प्रोडक्शंस हैं सारी। तो लेकिन ज़्यादा दूर ना रहा गया और हम आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं, एक दूसरे तरीके से, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। और जो आज इतने ब्रेक के बाद जो एक तरह से आप कह सकते हैं हमारा सीज़न 2 है, इसकी हम शुरुआत करेंगे एक बेहद ज़बरदस्त किस्से से जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये इनका जो नाम है, ये नीम करोली बाबा हैं। और नीम करोली बाबा कैंची धाम में थे और मैं वहाँ 2 बार जा चुका हूँ। और इनके इतने चमत्कार हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नीम करोली बाबा को साक्षात हनुमान जी का अवतार बोला गया है। बेहद मशहूर हैं और अभी ये अपना शरीर छोड़ चुके हैं। तो ऐसा ही किस्सा मैं आपके साथ अब सुनाने जा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश जब गवर्नमेंट में चंद्रभान गुप्ता थे, तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाराबंकी शुगर मिल्स वहाँ पर काफ़ी फेमस है। मतलब नेचुरली वहाँ शुगर केन प्रोडक्शन होता होगा और उसके बाद वहाँ पर शुगर बनाने का काम होगा। तो उस मिल को वो टेक ओवर करना चाहते थे, बिकॉज मैनेजमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे वहाँ। लेकिन फिर पंगा क्या आया बीच में कि जो वहाँ पर जो गन्ना उगाते हैं, शुगर केन ग्रोवर्स हैं, उन्होंने मतलब बीच में कुछ इंटरप्शन हो गया और फिर गवर्नमेंट ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया, वहाँ पर कोई अपना एफर्ट डालना बंद कर दिया बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति थे, देवकांता दीक्षित जी, तो हम इनको शॉर्ट में बुलाएंगे क्योंकि इनका जिक्र आगे चलता ही रहेगा, दीक्षित जी। तो ये मिल के ना डायरेक्टर थे, मतलब डायरेक्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन ये वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे। अब जो दीक्षित जी हैं, इनके सिर पे बहुत बड़ा भार आ गया कि इनको ना बहुत सारा पैसा चाहिए उस मिल को बचाने के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से यही अपॉइंटेड थे। क्या हुआ कि उन्होंने सोचा एक सेंट्रल बैंक ऑफ बाराबंकी है, उनको जाकर के अप्रोच करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने अप्रोच किया तो इनकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो हो गई रिजेक्ट। अब ये बेहद परेशानी वाली बात थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, जब हर तरफ से रास्ते बंद होने लगते हैं, एक आपको छोटी सी भी जगह दिख जाए, एक अप्रोच दिख जाए, तो आप उसके अंदर कोशिश कर देते हो अपनी पूरी। तो उनको वहाँ से पता लगा कि अगर वो एक चेयरमैन है बॉम्बे में, उनको अप्रोच करे तो हो सकता है उनकी बात बन जाए। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई, दीक्षित जी ने जब और थोड़ी सी तहकीकात करी, उनको पता लगा चेयरमैन तो 2 दिन के बाद अब्रॉड जा रहा है। तो उन्होंने फट से आधा सेकंड नहीं लगाया, तैयारी करी और फटाफट से दिल्ली आए और वहाँ से उनको फ़्लाइट पकड़नी थी बॉम्बे की उनसे मिलने के लिए। लेकिन जो दीक्षित जी हैं वो नीम करोली बाबा को जानते थे और उनसे मुलाकात करना चाहते थे, क्योंकि एक बहुत मुश्किल काम था, उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे की, ताकि उनका जो काम करने जा रहे हैं उसमें सक्सेस मिले, तो ही आगे बढ़ना चाहते थे, उनके मन में आ गई थी। और वृंदावन दिल्ली से बहुत नज़दीक है, 2 से 3 घंटे की दूरी पे। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ नीम करोली बाबा के बारे में, कि आपके जो स्टीव जॉब्स हैं और मार्क ज़करबर्ग है, दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नीम करोली बाबा से आशीर्वाद लिया था अपने काम को सफल बनाने के लिए। और आप देख सकते हो कि एप्पल सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनी, तो वो नीम करोली बाबा के पास ही आए थे आशीर्वाद लेने। अब हमारे जो दीक्षित जी हैं वो भागे भागे पहुंचते हैं वृंदावन में। तो जहाँ बाबा रुके होंगे वहाँ एक वॉचमैन होगा। आश्रम का वॉचमैन ने जैसे ही वो पहुंचे बोला, नीम करोली बाबा तो 2 घंटे पहले ही निकले हैं अभी। ओ, दीक्षित जी तो मतलब इतना मन बना करके, और उनको लगा कि अब तो मेरे सारा जो मैंने सोचा था कि मेरा जो बैंक से मुझे लोन लेना है, आदमी की एक सपने होते हैं ना कि मैं आशीर्वाद लेकर के जाऊंगा तो मेरा काम बनेगा, उनको अपने सपने धराशायी होते हुए दिख गए। और ये सब जो चेहरा है उनका, वॉचमैन जो सामने उनके खड़ा था वो सब पढ़ रहा था उनके चेहरे से। वॉचमैन ने उनसे एक सवाल पूछा, दीक्षित जी हैरान रह गए। वॉचमैन, आप कानपुर से आए हैं ना? दीक्षित जी के होश उड़ गए। तो वॉचमैन ने फिर उनको बताया कि जब बाबा गए थे, बाबा ने बोला था कि मेरा एक भक्त आएगा। कहाँ से आएगा? कानपुर से आएगा। मतलब इतनी डिटेल में चीज़ बताई थी।
उनको बोल देना कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे, मतलब उनको कामयाबी मिलेगी। और लेकिन एक काम करे, जो बिहारी जी है वृंदावन में, जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ से भैया प्रसाद लेते हुए जाएगा। ओहो, दीक्षित जी के तो होश उड़ गए कि बाबा को कैसे पता था कि मैं आने वाला हूँ, मैं कानपुर से हूँ। तो ये नीम करोली बाबा के कुछ चमत्कारों में से है। लेकिन कहानियाँ भी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आप जब इस तरह के किसी मुश्किल काम के लिए जा रहे होते हो ना, तो आपके सामने इतनी बाधाएं आती है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है हर बाधा आपके लिए एक ना टेस्ट लेकर के आती है। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया, और आपको बहुत बारीकी में दिखेगा कि हाँ मेरा टेस्ट चल रहा है। प्रॉब्लम क्या थी, बिहारी जी का जो टेम्पल है भाई, वो तो दोपहर को बंद होता है, क्योंकि मंदिर तो बंद होते हैं। और दीक्षित जी को दिल्ली के लिए एकदम निकलना था, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी। प्रसाद तो मिलने से रहा, बट दीक्षित जी के मन में आया, यार मैं इधर तक आया हूँ, वृंदावन तक, बांके बिहारी जी की जो दरवाज़ा उस पर माथा टेक करके चला जाता हूँ, और अब क्या करें भाई, मार्केट से प्रसाद खरीद करके चले जाएंगे। ये अपना माथा झुका ही रहे थे मंदिर के जो दरवाज़ा है उसके सामने। पता नहीं कहाँ से एक आदमी ने हल्का सा दरवाज़ा खोला, तो वो बंदा बाहर आया और दीक्षित ने बोला कि ये कुछ पैसे हैं, उनको चढ़ा देना, जैसे हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, पैसे गुल्लक में डाल देना, चढ़ा देना, जो भी बोला, और मेरे को थोड़ा सा आप अंदर से प्रसाद ला करके प्लीज़ दे देना। तो वो जो बंदा है वो अंदर से बाहर आया और मतलब पूरा का पूरा टोकरा भर के प्रसाद लाया और उनको पकड़ा दिया। दीक्षित जी ने वहाँ से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत खुशी से वो प्रसाद लिया, माथा टेका और बॉम्बे के लिए निकल चले। जब दीक्षित जी वहाँ पर पहुँचे, अब ये देखना कितनी कमाल की बात है, दीक्षित जी वहाँ जहाँ पहुँचे तो जो चेयरमैन का जो घर था वो मलाबार हिल्स पे था, बड़ी पॉपुलर जगह है बॉम्बे में, मलाबार हिल्स। बट वो बंदा ना घर पे नहीं था। तो मतलब उनके ना दिल में एकदम से, जैसे बोलते हैं ना, एक इम्पल्सिव डिसीजन आया कि जो उनका जो टोकरी लेकर के हैं प्रसाद की, उनके घर पर पहुंचा देते हैं और एक संदेश छोड़ देते हैं कि ये बिहारी जी से है, भाई मैं बांके बिहारी जी से प्रसाद लाया हूँ। अब देखिए क्या ट्विस्ट आता है। हुआ क्या, जब उन्होंने प्रसाद भेजा और जब उनको प्रसाद मिला, ये मिला उनकी वाइफ को, जो चेयरमैन थे उनकी वाइफ को, और वो खुद उनसे, दीक्षित जी से मिलने आई। क्या बात निकलती है कि ये तो भैया गुजराती फैमिली है, और गुजरातियों के बारे में आपको पता होगा कि वो कृष्ण जी में बहुत बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। ये जो लेडी है, ये बहुत टाइम से वृंदावन जाने का प्लान कर रही थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। प्रसाद मिलते ही इनका तो ऐसा हो गया कि भैया मेरे को तो साक्षात आशीर्वाद मिल गया। हमारे अंदर भावना होती है ना कि हम मंदिर जाएं लेकिन जा नहीं पाते, या कुछ ऐसा होता है तो अंदर एक झुंझलाहट होती है कहीं भी, क्योंकि हम पहुंच क्यों नहीं पा रहे। और उनके पास खुद प्रसाद चल करके आ गया, तो उनको लगा कि ये तो बहुत कृपा है। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप अगले दिन आइए मेरे पास, मैं उनसे मिलवाती हूँ। अब अगर वाइफ ने डिसाइड कर लिया तो आप भूल जाओ कि चेयरमैन भी किसी भी तरीके से मना कर पाएगा। ऐसा ही हुआ, दीक्षित जी आए, चेयरमैन से मिले। चेयरमैन ने इमीडिएटली ऑर्डर निकाला बाराबंकी बैंक में कि भाई फंड्स निकालो और दीक्षित जी को दो जितने भी फंड चाहिए। दीक्षित जी ने वहाँ से 20 लाख रुपए का लोन उठाया और मिल जो है बाराबंकी शुगर मिल, उसको बंद होने से रोका। ये नीम करोली बाबा के सैकड़ों किस्से में से एक बहुत छोटा सा किस्सा है, जहाँ पर नीम करोली बाबा ने अपनी फिजिकल प्रेजेंस होने के बिना ही सारे काम करवा दिए। आपको जानकारी देने के लिए बता देता हूँ कि जो जूलिया रॉबर्ट्स हैं, बहुत फेमस हीरोइन है हॉलीवुड की, वो भी नीम करोली बाबा में मानती है। तो आइए आज इस छोटे से किस्से से अपनी इस सीज़न 2 की पहली वीडियो और ऑडियो को पूर्ण विराम देते हैं। आप इसको हमारे वीडियो चैनल पर देख सकते हो। अगर आपको इस तरह की और कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना जो लाइक माइंडेड लोग हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस कंटेंट को बनाने के लिए। आप सभी का इस छोटे से किस्से को सुनने का बेहद शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।